हेलो बच्चों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, आई होप सो कि आपका सब बढ़िया होगा। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। है ना? ट्रिगोनोमेट्री जो बहुत बहुत बच्चों के लिए बहुत भारी होता है, हम इसको बहुत आसान कर देंगे। है ना? और ये क्लास 10th, 11th, 12th और जितने भी हैं ऊपर के, जैसे जेई, नीट, सारे, चूंकि नीट क्या इसलिए बोला जा रहा है कि फिजिक्स में भी यूज हो जाना है इसका, तो ये सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी लेक्चर आप मिस नहीं करना। ट्रिगोनोमेट्री आपके एकदम एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग समझते हैं। आज तीन मेन चीज आज हम लोग समझेंगे कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, त्रिकोणमिति है क्या पहले समझने का प्रयास करेंगे। है ना? ट्रिगोनोमेट्री है क्या। नंबर टू, हम लोग इसमें एक ट्राइंगल का यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसको अच्छा से डिटेलिंग आज कर लेंगे। पहले से अगर पता है फिर भी कर लेंगे। और तीसरा, कुछ एक दो एप्लीकेशन इसका समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू किया जाए। यह है लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1, ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। है ना? इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, 11th एंड 12th एंड एनी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। है ना? कंपटीशन के लाइन के लिए बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोण मिति। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली, ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड से बना है। एक का नाम है ट्राई, ठीक है, ट्राई। दूसरा होता है गोनो, गोनो, ठीक है। और तीसरा होता है मैट्री। तीन वर्ड से मिलकर ही बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री, ठीक है। अच्छा, ट्राई का मीनिंग होता है, ट्राई का मीनिंग निकलता है थ्री। ट्राई का मीनिंग निकलेगा थ्री, ठीक है। गोनो का मीनिंग होता है एंगल। गोनो का मतलब एंगल, ठीक है। अच्छा, मैट्री जो खुद एक वर्ड से बना है, खुद एक वर्ड से बना है, एंड दैट वर्ड इज मेट्रॉन। किससे बना है ये? मेट्रॉन से। मेट्रॉन से। किससे बना है? मेट्रॉन से। और मेट्रॉन का मीनिंग हो जाता है टू मेजर। क्या होता है? टू मेजर। टू मेजर, टू मेजर। तो एक्चुअली में तीन वर्ड्स हैं यहां पर, है ना? तीन लेटर है। पहला ट्राई, दूसरा गोनो, तीसरा मैट्री। और इसका तीन वर्ड हो रहा है। पहला, पहला का नाम है थ्री। थ्री का मीनिंग आ रहा है। दूसरा एंगल, और तीसरा मेजर। अब देखो, जोड़ के तीन वर्ड्स को जोड़ दो। देखो क्या मीनिंग कर रहा है। थ्री एंगल, थ्री एंगल, थ्री एंगल यानी तीन कोण। और तीन कोण किस में होते हैं? तो तीन कोण होते हैं ट्राइंगल में, है ना? थ्री कोण किस में होते हैं? तीन एंगल किस में होता है? ट्राइंगल में। अच्छा, तो अब क्या मीनिंग निकल रहा है अगर इन दोनों को ऐड किया जाए एक साथ? तो इन दोनों का आप ऐड करके देखो, है ना? यानी थ्री एंगल, थ्री एंगल, थ्री एंगल मतलब ट्राइंगल। ट्राइंगल को क्या करना है? मेजर करना है। ट्राइंगल को क्या करना है? मेजर करना है। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री का काम होता है ट्राइंगल को मेजर करना। ट्राइंगल को मेजर करना, है ना? अभी हम देखेंगे कि कौन सा ट्राइंगल देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री का अगर डिफिनेशन देखा जाए, तो ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन निकल के आता है कि ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन दिया जा सकता है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, है ना? ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन हो सकता है ना? ट्रिगोनोमेट्री में स्टडी होता है किसके बारे में? मैथमेटिक्स का वह पार्ट है इसमें, वह, है ना, वह ब्रांच है जिसमें स्टडी होता है, स्टडी अबाउट ए ट्राइंगल।
किसके बारे में? एक ट्राइंगल के बारे में इसमें स्टडी किया जाता है। यानी ट्रिगोनोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी मेनली डील्स अबाउट और फोकस अबाउट ए ट्राइंगल, जिसमें एक त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है, एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ा जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि विच काइंड ऑफ ट्राइंगल, है ना, विच काइंड ऑफ ट्राइंगल, एक क्वेश्चन उठता है कि विच काइंड ऑफ ट्राइंगल, है ना, किस तरह के त्रिभुज का। तो एक बात याद रख लेना, है ना, बहुत बच्चे मानते हैं कि सिर्फ इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का स्टडी होता है, कम से कम क्लास 10th के बच्चे ऐसा मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना, इसमें एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल का स्टडी होता है। तो इसका होगा स्टडी अबाउट एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल, है ना, आपको ये फर्दर क्लासेस में पता चलेगा, ये स्टडी अबाउट एनी ट्राइंगल, है ना, किसी भी तरह के त्रिभुज का स्टडीज में होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बेसिकली देखा जाए, है ना, कि 99% आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही मिलेगा, 99.9%, है ना, आपको मिलेगा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ने को, है ना, उसी का प्रॉब्लम आपको डील करना है ना। बाकायदा कोई और ट्रायंगल होता है तो उसको कंस्ट्रक्शन से या कुछ भी करके उसको राइट एंगल में बदल के सॉल्व किया जाता है। तो 99% राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा कहना कि सिर्फ राइट एंगल का ही स्टडी होता है, ये गलत बात है। ट्रिगोनोमेट्री में किसी भी तरह के ट्रायंगल का स्टडी होता है, इस बात को आप दिमाग में रखना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आया होगा कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रोन, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, मेट्री खुद मेट्रोन से बना है। ट्राई ट्राई प्लस गोनो का अर्थ होता है 3 एंगल यानी ट्रायंगल। अच्छा, मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर यानी ट्रायंगल का मेजर। इसका मतलब है कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक जो काम है, ट्रिगोनोमेट्री में लोग जो बेसिक चीज पढ़ते हैं वो स्टडी अबाउट ए ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, यानी त्रिभुज के बारे में। आप क्वेश्चन उठता है कि किस तरह का ट्रायंगल, किस तरह का त्रिभुज, तो स्टडी अबाउट ए एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल के बारे में स्टडी होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि 99.9% आप कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही स्टडीज में करना होता है। तो हमारे लिए एक ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल को। इसको हम लोग आप समझने का पहले प्रयास करते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको आता होगा। चलिए, अब है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ना। दूसरा एक पॉइंट है, बहुत जेन्युइन पॉइंट है ना। ट्रिगोनोमेट्री समझने के बाद कि स्टडी अबाउट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बहुत यूज होगा एंड दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ना, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। देखो, ये सब बहुत बेसिक चीज है जो शायद आपको पता भी होगा। देखो, ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको हम बनाते हैं, है ना, कुछ समझाना है। एक और राइट एंगल बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल का क्या होता है प्रॉपर्टी, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जैसे ये सपोज कि ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। चलो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी। चलिए, दूसरा ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं पी, इसका नाम देते हैं क्यू, इसका नाम देते हैं आर। देखो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक 90 हो, एक 90 हो, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इतना पता होगा आपको। चलिए अब इसको समझते हैं। देखो, बात समझो कि 90 के सामने वाला, जो 90 के बिल्कुल सामने होता है ना, 90 के सामने वाला को कहते हैं हाइपोटेनस, एच, कर्ण, हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया एच, इस केस में ये 90 के सामने होगा तो ये हो गया हाइपोटेनस, है ना, टेनस,
अच्छा, अब है कि P और B कौन है ना, परपेंडिकुलर तीन चीज होते हैं आपको पता होगा, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो H तो समझ में आ गया, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला आता है, 90 के सामने वाला आता है। अब देखो P और B के बारे में फिक्स नहीं होता, अमूमन बच्चे इसको B बोल देते हैं जो कि गलत है, ऐसे नहीं डिसाइड होता है। ये डिपेंड करता है एंगल पर। अगर ये एंगल जैसे लिया जा रहा है, ये एंगल सपोज है ना, ये एंगल लिया जा रहा है, ये एंगल है थीटा। तो एक बात याद रखना, थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है, थीटा के सामने वाला, वो होता है पी। क्या होता है? पी। याद रखना, थीटा के जस्ट अपोजिट जो होता है वही होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और तब जो रेस्ट बच गया ना, जो रेस्ट बच गया वो होता है बी, वो होता है बी। तो बस समझ लो, 90 के सामने वाला एच, थीटा के सामने वाला पी, और जो रेस्ट एक बच गया वो होता है बी, ठीक है। अच्छा, इस केस में आप समझो, इस केस में भी 90 के सामने वाला एच हाइपोटेनस यानी कर्ण, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज कि यहां से एंगल लिया जा रहा, सपोज ये एंगल, इस एंगल के लिए एक बात आप समझो, इस एंगल के लिए सामने कौन पड़ा? ये। तब ये हो जाएगा हमारा पी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बी। तो इन दोनों राइट एंगल को देखने से पता चल जाता है कि एक बात तो क्लियर हो रहा है कि हाइपोटेनस फिक्स होता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है 90 के सामने वाला, हाइपोटेनस इज फिक्स्ड, वेरी फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन P और B फिक्स्ड नहीं होता है। देखो यहाँ B हो रहा है तो यहाँ P भी हो जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है एंगल के सामने में। तो आप ऐसा कह सकते हैं, है ना, ऐसा कह सकते हैं, है ना, इन शॉर्ट इसको लिखते हैं कि 90 के सामने वाला, है ना, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला है हाइपोटेनस, बोले तो कर्ण, हाइपोटेनस कर्ण, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, बोले तो लंब, है ना, लंब, ठीक है। और जो रेस्ट बच गया, है ना, जो रेस्ट बच गया, तीन ही साइड होते हैं, जो रेस्ट बच गया वो तब बेस बन जाएगा, यानी बी बन जाएगा, यानी आधार। बोलो, समझ में आया? ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, है ना। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, है ना, एकदम फिक्स होता है। और हाइपोटेनस के बारे में आपको एकदम दिमाग में रख लेना है कि ये एकदम फिक्स होता है, ये एकदम फिक्स होता है। अच्छा, थीटा के सामने वाला पी होता है और रेस्ट जो बच जाता है वो बी होता है। तो पी और बी फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है एंगल पर। पहला पॉइंट आप राइट एंगल के बारे में ये दिमाग में रखो, एकदम से ये पहला पॉइंट है ना, राइट एंगल का, जो आपको दिमाग में रख लेना चाहिए। समझ में आया? है ना। H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनस, है ना, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड B स्टैंड्स फॉर बेस। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। हाइपोटेनस सबसे, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ये फिक्स होता है, P और B फिक्स नहीं होता, ये एंगल से ले आता है। अगर एंगल ये ले रहे हैं तो ये P होगा, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये P हो जाएगा, जो रेस्ट रहेगा वो B हो जाएगा। चलो, ये बात समझ में आया? समझ में आया। चलो, दूसरा पॉइंट देखते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, इसी से रिलेटेड। देखो, दूसरा दूसरा पॉइंट आप जानते होंगे, ठीक है। दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। देखो, इसमें क्या कहता है ये भी आप जानते होंगे, चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल, सपोज कि ये एंगल थीटा है, इसका नाम है ए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है। तो थीटा हमेशा ये 90 है, 90 के सामने वाला एच, थीटा के सामने वाला पी, और जो रेस्ट रह गया वो हो गया बी, ठीक है ना, क्या हो गया? बी। चलो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो, ये हो गया हमारा थीटा के सामने वाला पी,
है ना, 90 के सामने वाला h और जो रेस्ट रह गया वो गया b। ठीक है, एकदम क्लियर है, क्योंकि हम थीटा ये ले रहे हैं, है ना, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला होता है। अच्छा, अब है पाइथागोरस थ्योरम कि क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर, ध्यान से, यानी लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम का कहना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, एच स्क्वायर। कितना होगा, एच स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब इतना अगर कोई रट लेता है तो काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट है, इसको समझो आप, है ना, ये नहीं कि रट लो, रटने से ही सब गड़बड़ हो रहा है। समझो, रट्टा वाला स्टूडेंट मत बनो, समझो, समझदारी दिखाओ। देखो, सबसे पहले ये बात समझो कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम आप दिख रहा है ना, इसके में तीन के बीच रिलेशन है। कितने के बीच, रटना नहीं है, यही सब नहीं जानते हैं, अब देखते हैं लेकिन समझते नहीं है। तो ये तीन के बीच रिलेशन है। कितने के बीच, तीन के बीच। तो पाइथागोरस एक्चुअली में इसमें तीन रिलेशन होता है, पी बी और एच का। ठीक बात है। अब यहां से बहुत जानकारी और बहुत फार्मूला डिराइव हो सकता है, समझो क्या है। अगर तीन के बीच है, जैसे पी बी और एच, अगर पी और बी दोनों का मान दे दिया तो क्या एच नहीं निकल जाएगा। जैसे ये तीन दिया, ये चार दिया, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर कर देंगे 25, एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, √25, √25 का मान 5। इसका मतलब है पी बी दे दे तो एच निकल जाएगा। तो ऐसे समझिए, कोई भी तीन में से दो दे दे, जैसे पी दे दे बी दे दे तो एच निकल जाएगा। अच्छा, ये और ये दे दे तब ये निकल जाएगा। अच्छा, ये और ये दे दे ये निकल जाएगा। कोई भी तीन में से दो देगा, तीसरा निकल जाएगा। यही है पाइथागोरस थ्योरम का यूज, इसको आप समझिए, है ना, यही है पाइथागोरस थ्योरम का यूज। अच्छा, अब यहां से बहुत सारा किताब, है ना, यहां से किताब को भरना शुरू करता है। क्या करता है, सबसे पहले यहां से स्क्वायर जाएगा तो क्या कर देगा, रूट कर देगा। तो यहां से लिखेगा h बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट जाता है, अगर स्क्वायर खत्म होता है तो रूट में जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, अगर यहां से p का फॉर्मूला हमसे पूछा जाए, p फालतू है, ये तीनों सब यही छुपा है, p पूछेगा तो ये वाला साइड इधर चला जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा, पी स्क्वायर बराबर ये आया, स्क्वायर इधर से जाएगा तो क्या बना देगा, रूट बना देगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बात, क्लियर है। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला बुक भरने के लिए क्या करता है राइटर, देखो आप खुद समझो। जबकि इस सबको याद रखने क्या मतलब है, आप उसी से सब तीनों निकालें। अच्छा, मान लिया जाए आपको P और H दे दिया है, B निकालने बोला है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर क्या होगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B का बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बोलो, नहीं हो गया। तो ये जो तीन फॉर्मूला आप देख रहे हैं, है ना, ये तीनों कहां से निकला है, ये तीनों कहां से निकला है, ये तीनों निकला है एक्चुअली में इसी से। ठीक है, इसी से निकला है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो तीन के बीच ये रिलेशन है, कितने बीच है, तीन के बीच। कितने बीच, तीन के बीच, पी बी और एच। कोई भी दो देगा, तीसरा निकल जाएगा। जैसे पी बी दे एच निकल जाएगा, अगर एच बी दे तो पी निकल जाएगा, एच और पी दे तो बी निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में इस बात को आपको समझना चाहिए, नहीं कि सिर्फ रट लेना चाहिए। रटोगे तो खत्म हो जाओगे, दिमाग लगा, दिमाग, साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस की तरह सोचो, है ना, बड़ा करो दिमाग। तो यहाँ तीन के बीच रिलेशन है, कोई भी देगा तीसरा निकल जाएगा। अच्छा, इसमें से एक बात और क्लियर होता है, आप खुद सोचो, है ना, आप खुद सोचो कि इसमें पी बी और एच तीनों में सबसे लार्जेस्ट कौन है, सबसे लार्जेस्ट कौन है, खुद सोच के बताओ, खुद सोचो। चलो वीडियो पॉज करो थोड़ा देर और समझ के बताओ कौन बड़ा होगा। देखो, देखो, देख बाबू, देख 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 क्या कर रहा, देख यहाँ कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अकेला है एच स्क्वायर के बराबर। यानी एच स्क्वायर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दो आदमी आया,
लड़ने के लिए, और ये अकेले उसके बराबर है, उन दोनों के बराबर है। तो नहीं पता चलता है कि P से भी बड़ा हो जाएगा कौन, H। अच्छा, B से भी बड़ा हो जाएगा कौन, H, क्योंकि ये दोनों मिला तब उसके बराबर हो पाया, तो किसी एक इंडिविजुअल से तो ये बड़ा है ही। इसका इसी, है ना, इसीलिए ये लाइन लिखा जाता है कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, है ना। इसलिए ये नॉट लिखा जाना चाहिए, है ना, कि H इज ग्रेटर देन, है ना, बोथ, H इज ग्रेटर देन बोथ, यानी हाइपोटेनस P से भी ग्रेटर होता है और B से भी ग्रेटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसलिए हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस दोनों से क्या बड़ा होता है। हालांकि ये हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं बेसिकली हुआ क्या, समझो आप। यहाँ दो मिलके इसके बराबर है, इसका मतलब अकेले से तो इससे भी बड़ा होगा, पी से भी और बी से, है ना। हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसका समझ पाए कि कैसे क्या यूज होता है, ये नहीं कि रट लिए और दो को दे दिया, तीसरा निकाल ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई भी देगा, दो देगा, तीसरा निकल जाएगा। ये है, यही है पाइथागोरस थ्योरम का एक्चुअल में पावर, कि कोई भी दो देगा, तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ आपको ज्योमेट्री में मिलेगा। चले, ठीक है, अच्छा, इतना समझा। चलिए अब हम ना थर्ड पॉइंट ले रहे हैं, थर्ड, ठीक है। एंड अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल तीसरा, कि क्या क्या एप्लीकेशन है। एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं शुरू में दिया है, और सारा सवाल अभी एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन करेंगे इसमें सारा, विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, देखो क्या एप्लीकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत 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 बच्चे देखे हैं कि इससे डरते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हमने देखा है इसके डरते हुए, जबकि बहुत आसान होता है ट्रिगोनोमेट्री। एक दो चीज आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो क्या एप्लीकेशन हो सकता है इसका, समझो। देखो ट्रिगोनोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है, सपोज ये एक पहाड़ है, ठीक है, समझो आप, ये समझो एक माउंटेन है, ऐसे समझो, एक माउंटेन है, पहाड़ है, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायरेक्ट मेजरमेंट मान लीजिए पॉसिबल नहीं है, कि कोई भी तरीके से इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता है। और मान लीजिए ये अर्थ है जहां पर ये टिका हुआ है, तो इसका ये बेस हुआ, बेस से ये मेजर करना मान लीजिए आसान है ना, ये आसान है, ठीक है। और ये एंगल पता चल गया, ये एंगल, है ना, ये एंगल पता चल गया कि कितना है, ध्यान से सुनो। ये मान लिया जाए बेस है, ये पता चल गया, ये एंगल भी पता, टिक जो राइट कर रहे हैं मतलब समझो ये पता चल गया। और ये हमको पता नहीं है, इस पहाड़ का हाइट पता नहीं है। तो ट्रिगोनोमेट्री ना बिना इसको डायरेक्ट मेजर किए, इस माउंटेन का हाइट बिना मेजर किए ही, है ना, अदर चीज को मेजरमेंट करके, जैसे कि हाँ बेस को मेजरमेंट कर लिया और इस एंगल को मेजरमेंट कर लिया, इन दोनों के मदद से इसका हाइट बता देता है। तो यही एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। एक चैप्टर भी है ना, क्लास 10th में उसको हम लोग बनाएंगे डिटेल्ड, उसमें फिर एक्सप्लेनेशन होगा। तो आप समझो, जिस चीज को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली मेजरमेंट करने का ये क्या करता है, पावर टूल है, कौन, ट्रिगोनोमेट्री। तो अननोन क्वांटिटी, जैसे हम माउंटेन, माउंटेन बहुत बड़ा है, इसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। अगर हम मान लिया जाए बेस वाला मेजर कर सकते हैं, या ये मेजर कर सकते हैं, या फिर ये मेजर कर सकते हैं, कुछ दो और कर सकते हैं, तो इसकी मदद से ये तीसरा कर सकते हैं। तो यही सब एप्लीकेशन होता है किसका, ट्रिगोनोमेट्री का। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन, हम इसका चैप्टर ही है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसमें देखेंगे, फिर उसमें हम लोग उसका डिटेल स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं, है ना, ऐसे बोलने का आप बोल सकते हो कि ये फिजिक्स में बहुत धड़ल्ले से यूज होता है ना, मैकेनिक्स में यूज होता है,
न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में होता है, मैग्नेटिज्म में होता है, सब जगह ही इसका यूज होना है ना। ऑप्टिक्स में यूज होता है। ऐसे बोलने को तो बहुत जगह है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर आएगा उसमें आपको ज्यादा ये समझ में आएगा। तो बस आज इतना ही था इस चैप्टर में। आप उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझे। चलिए एक बार हम बहुत तेजी से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री है ना। एक्चुअली में हमारा मीनिंग निकला था ट्रिगोनोमेट्री का कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली स्टडी अबाउट ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के बारे में इसमें स्टडी होता है। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, मेट्री मेट्रॉन से बना है तो 3 एंगल का मेजर है, यानी स्टडी अबाउट ए ट्राइंगल है, समझो, स्टडी अबाउट ए ट्राइंगल। अच्छा अब क्वेश्चन होता है कि विच काइंड ऑफ ट्राइंगल, तो अमूमन लोग राइट एंगल ट्राइंगल मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना, किसी भी तरह के ट्राइंगल का इसमें स्टडी हो जाता है, स्टडी अबाउट एनी ट्राइंगल। लेकिन हाँ 99% राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही स्टडी होता है। ठीक है, अच्छा अब है तो हमको जान लेना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। तो देखिए हमारा जो दूसरा टॉपिक था आज का वो था कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जानिए रहे एक 90 डिग्री का होना चाहिए। अच्छा 90 के सामने एच होता है, फिक्स होता है। अच्छा बी, पी और बी फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है एंगल पर। ये अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला पी होता है और जो रेस्ट बच गया वो बी होता है। देखो यहां पर समझो, जैसे हमने लिखा है 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कर्न वो फिक्स होता है, थीटा के सामने वाला पी और रेस्ट जो बच गया वो बी। अच्छा दूसरा चीज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग को जानना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े हैं, है ना, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अच्छा ये सिर्फ जान लेने से नहीं होगा, आप ये समझो ये कितने बीच रिलेशन है, 3 के बीच। आप 3 में से कोई भी 2 दे दे, जैसे पी और बी दे दे एच निकल जाएगा, जिसका हम पूरा डिटेलिंग की है। तो यही चीज है, तो यहाँ से 3 फॉर्मूला हमारा डिराइव हो सकता है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ कि पी और बी मान बैठा दो एच निकल जाएगा, एच बी बैठा दो तो पी निकल जाएगा, एच पी बैठा दो तो बी निकल जाएगा। इस तरह कोई भी निकल सकता है ना। अच्छा तीसरा एक यहाँ नॉट एक हम लिखा है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपसे कोई पूछे पी बी और एच में कौन सबसे बड़ा होगा, तो देखो इतना प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही समझ लो, है ना, कि हमारा यहाँ ज्योमेट्री नहीं पढ़ना अभी। तो हम ये आप खुद देख लो कि दो दो पर्सन से और वो अकेला है, इसका मतलब वो पी से भी बड़ा होगा और बी से बड़ा होगा, इसलिए कहा जाता है कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, वो पी और बी दोनों से बड़ा होगा। अच्छा एप्लीकेशन हमारा टॉपिक नंबर 3 था कि एप्लीकेशन क्या है, तो जान लो जिस क्वांटिटी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली दूसरे क्वांटिटी की मदद से उसको मेजर कर लेना, यही है ट्रिगोनोमेट्री का ओरिजिनल पावर। यही है ओरिजिनल पावर किसका, ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। कि जैसे यहाँ पर हम आपको बताए थे, जैसे माउंटेन का हाइट अगर ये डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता लेकिन ये मेजर हो सकता है बेस और एंगल, तो ये इसको आराम से निकाला जा सकता है। ये कौन करता है, यही काम करता है ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। तो आज का लेक्चर हमारा आज यही खत्म होता है। लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, उसमें हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अच्छा सिर्फ रट लेने से काम नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारा राज होता है, उसको समझना होगा, फिर देखना ट्रिगोनोमेट्री सबसे आसान लगेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।